हेलो बच्चों, कैसे हो आप। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते रहेंगे हम। बच्चों, हमारा जो शिक्षण अधिगम के सिद्धांत यानी जो हमारा सेकंड सब्जेक्ट है आपका बीटीसी का, डीएलएड का, तो आज हम उसमें सेकंड यूनिट पे आए हुए हैं और हमारा टॉपिक चल रहा है शिक्षण प्रविधियाँ, जिसमें से बच्चों हम अपनी 2 शिक्षण प्रविधियाँ पहले कर चुके हैं। लास्ट वीडियो में दोनों हमारी हैं और जिस बच्चे ने नहीं की हो तो वो पहले उन शिक्षण प्रविधियों को पढ़ें, उनको क्लियर करें। तो बच्चों, आज हमारा जो टॉपिक है वो है वर्णन प्रविधि। ठीक, हमने कौन कौन सी प्रश्नोत्तर प्रविधि और विवरण प्रविधि हम पहले कर चुके हैं और थर्ड है हमारी वर्णन प्रविधि। बच्चों, वर्णन प्रविधि क्या है? सभी बच्चे नोटबुक लेकर बैठें और अपना टॉपिक को नोट करते जाएं। वर्णन, जिस प्रविधि के माध्यम से किसी विषय वस्तु एवं घटना का छात्रों के समक्ष पूर्ण शाब्दिक चित्र प्रस्तुत किया जाता है। कैसा चित्र है बच्चों? शाब्दिक चित्र प्रस्तुत किया जाता है। उस प्रविधि को वर्णन प्रविधि कहते हैं। ओके बच्चों, ये मीनिंग है कि जिस विषय वस्तु एवं घटना का छात्रों के समक्ष पूर्ण शाब्दिक चित्र प्रस्तुत किया जाए उसे हम जो वर्णन प्रविधि कहते हैं। वर्णन प्रविधि के माध्यम से किसी घटना, दृश्य तथा नियम, सिद्धांतों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया जाता है। वर्णन प्रविधि में किसी भी विषय की विषय वस्तु का सांगोपांग विवेचन एवं प्रस्तुतिकरण समावेशित होता है। ठीक है, सभी बच्चों ने नोट किया इस चीज को। देखिए बच्चों, जो हमारा वर्णन है, वर्णन प्रविधि का प्रयोग शिक्षक कब करता है? जब प्रश्नोत्तर प्रविधि के माध्यम से विषय वस्तु क्लियर नहीं हो रही हो, तब वो विवरण प्रविधि का सहारा लेता है। और कुछ विषय वस्तु ऐसी हो जाती हैं बच्चों जो ना वो प्रश्नोत्तर प्रविधि के माध्यम से या विवरण प्रविधि के माध्यम से नहीं क्लियर हो पाती हैं, तो अब अध्यापक यानी जो टीचर होता है वो वर्णन प्रविधि का प्रयोग करता है। तो इसके लिए शिक्षक को क्या करना पड़ता है बच्चों? शिक्षक को वर्णन प्रविधि के द्वारा विस्तार पूर्वक उस विषय वस्तु का वर्णन करता है। ठीक है, और उसके लिए उसे क्या करना होगा? अधिक से अधिक मेहनत करनी होगी, परिश्रम करना होगा और उस विषय वस्तु को क्लियर करता है। इसमें सबसे पहले आप बच्चों ये ध्यान रखेंगे कि पुस्तक जब बच्चा पढ़ता है, बुक्स को पढ़ता है, तो छात्र उस जो बुक्स पढ़ रहा है उस बुक को पढ़ने की अपेक्षा सुनने पे, क्योंकि उसमें हमारी क्या है बच्चों, श्रवण इंद्रियां अधिक क्रियाशील रहती हैं, तो वो उसमें अधिक रुचि लेता है। ठीक है, तो सभी बच्चे वर्णन प्रविधि को सफल बनाने हेतु सुझाव नोट करेंगे कि वर्णन प्रविधि को सफल बनाने के लिए अध्यापक जो करता है, जो उसके लिए सुझाव आवश्यक हैं, वो कौन कौन से सुझाव हैं? सबसे फर्स्ट है बच्चों, वर्णन विषय वस्तु से संबंधित हो। सभी बच्चे नोट कर लेंगे कि जो वर्णन है वो विषय वस्तु से संबंधित होना चाहिए। देखिए बच्चों, जब किसी भी विषय वस्तु का वर्णन करते समय अध्यापक को उस विषय वस्तु से संबंधित भावों में उतार चढ़ाव, मुद्रा विन्यास, स्वरों के आरोह अवरोह व लय की भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और ये अच्छी वर्णन शैली के आवश्यक तत्व होते हैं और इन्हीं अच्छी वर्णन शैली के लिए उसकी भाषा की सरलता, सहजता, स्पष्टता तथा सुबोधता का अपना ही एक अलग महत्व होता है। उसका भी प्रयोग शिक्षक को उसमें करना चाहिए कि किस प्रकार की भाषा शैली का वो प्रयोग कर रहा है, वो भाषा शैली सरल हो, सहज हो और स्पष्ट हो। ठीक है बच्चों, और जिस विषय वस्तु का वर्णन कर रहा है शिक्षक, वो वर्णन उस विषय वस्तु से संबंधित होना चाहिए।
नेक्स्ट है वर्णन की भाषा शैली सरल हो, स्पष्ट हो और सुबोध होनी चाहिए। नेक्स्ट है बच्चों, वर्णन समग्र रूप में किया जाना चाहिए, यानी जो इस विषय वस्तु का वर्णन किया जा रहा है वो पूर्ण रूप से उस विषय वस्तु का उसमें समाहित हो। नेक्स्ट है बच्चों, वर्णन क्रमबद्ध और आवश्यकता अनुसार होना चाहिए, अर्थात जिस विषय वस्तु का वर्णन किया जा रहा है उसमें उसकी क्रमबद्धता को और उसकी आवश्यकता के अनुसार ही वर्णन किया जाए। ऐसा ना हो कि विषय वस्तु से एक्स्ट्रा भी हम उसमें उसका वर्णन करने लगे। विषय वस्तु की जो क्रमबद्धता है उसको उसका ध्यान रखना है और केवल उसके आवश्यक अनुसार ही वर्णन किया जाए। नेक्स्ट है बच्चों, वर्णन इस तरह अनुकूल होना चाहिए, अर्थात बच्चों जो वर्णन जिस विषय वस्तु का वर्णन किया जा रहा है और बच्चों के समक्ष बच्चे जिस स्तर के हैं उसी स्तर के अनुसार वर्णन में भाषा शैली का प्रयोग हो और वर्णन उनके स्तर के अनुकूल हो। नेक्स्ट है बच्चों, वर्णन प्रविधि की सीमाएं। सभी बच्चे नोट करेंगे वर्णन प्रविधि की सीमाएं। वर्णन प्रविधि में भी बच्चों कौन यानी शिक्षक अधिक सक्रिय होता है और छात्रों की क्रियाशीलता है वो कम होती है, यानी छात्र निष्क्रिय रहते हैं। सेकंड है बच्चों, कभी कभी वर्णन इतना लंबा हो जाता है कि वह भाषण बन जाता है, और जब भाषण बन जाएगा तो बच्चों क्या होगा, कक्षा में नीरसता आने लगेगी, विषय वस्तु नीरस हो जाएगी, उसमें किसी भी प्रकार से बच्चे रुचि नहीं लेंगे। तो वर्णन कितना हो, वर्णन छोटा होना चाहिए बच्चों। ये महत्वपूर्ण दोष है कि वर्णन कभी कभी बहुत लंबा हो जाता है और शिक्षक विषय वस्तु से भी हटकर उस पर अपना एक भाषण देना शुरू कर देता है। नेक्स्ट है बच्चों, इस प्रविधि में यदि भाषा तथा विषय वस्तु उपयुक्त नहीं है तो शिक्षण में नीरसता आने लगती है। ठीक है, सभी बच्चे नोट करते जाएंगे। नेक्स्ट है बच्चों, सभी शिक्षकों का वर्णन प्रस्तुत करने का तरीका समान रूप से प्रभावशाली नहीं हो सकता, अर्थात कुछ शिक्षक विषय वस्तु का जो वर्णन करते हैं वो प्रभावशाली तरीके से उसको प्रस्तुत करने में निपुण होते हैं और मोस्टली सभी का जो अपना तरीका होता है टीचिंग करने का वो मेथड भी अलग अलग होता है। ठीक है बच्चों, तो हमने इसमें 4 दोष देखे हैं। सबसे फर्स्ट है कि इसमें भी क्या है बच्चों, जो वर्णन कर रहा है टीचर कर रहा है तो टीचर अधिक सक्रिय होगा और छात्र बच्चों श्रोता मात्र रहेंगे, उनकी क्रियाशीलता बहुत कम होती है। नेक्स्ट, कभी कभी वर्णन इतना लंबा हो जाता है कि वो भाषण बन जाता है। ओके, नेक्स्ट है बच्चों, यानी वर्णन प्रविधि में यदि भाषा तथा विषय वस्तु उपयुक्त नहीं है तो शिक्षण कार्य में नीरसता आने लगती है और बच्चे कैसे होंगे, उदासीन हो जाएंगे, वो इंटरेस्ट उस विषय वस्तु में नहीं लेंगे। लास्ट है बच्चों, सभी शिक्षकों का वर्णन प्रस्तुत करने का तरीका समान रूप से प्रभावशाली नहीं होता, क्योंकि वर्णन करना भी एक कला है और उस कला में निपुण होना, दक्षता प्राप्त करना जरूरी होता है। तो सभी टीचर्स उसमें एक्सपर्ट नहीं होते हैं, सभी का तरीका भी अलग होता है। ओके बच्चों, होता है, सभी का भी अपना अपना एक तरीका होता है किसी भी विषय वस्तु को क्लियर करने के लिए, समझाने का, प्रयास करने का, हर चीज़ का में एक्सपर्ट होना ज़रूरी नहीं है कि सभी टीचर एक जैसे हों। नॉलेज बहुत होती है किसी किसी टीचर को, लेकिन उसे समझाने का तरीका नहीं आता, वो एक्सप्लेन अच्छे से नहीं कर सकता, जबकि वो बहुत इंटेलिजेंट है। तो कभी कभी ये होता है। तो बच्चों, आई होप, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी का वर्णन प्रविधि क्लियर हो गया होगा टॉपिक। अगर कोई डाउट हो तो बच्चों मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, मैं आपका डाउट वो क्लियर करूँगी। ओके बच्चों, थैंक यू।